बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उसको चाहिए कि वो दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पतिश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करे, परंतु नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, भोजन में पीले ही फलों का प्रयोग करे, पीले चंदन से पूजन करे। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं। धन, विद्या, पुत्र तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख और शांति रहती है। इसलिए ये व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक सब स्त्री और पुरुषों के लिए है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अब आप बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनिए। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और दानी था। नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो ना तो व्रत करती और ना किसी को एक पैसा तक दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। रानी से भिक्षा मांगी तो वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि ये सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि के निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञादि धर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वो रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ये कहकर वो साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वो राजा रानी से कहने लगा, रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा।
इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेसन मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेसन दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव आ रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, क्योंकि मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी होगी। ये सोचकर कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वो रानी अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो, दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी तो नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से 5 सेर बेसन लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां उसे एक घड़ा बेसन का भरा मिल गया। तब तो वो रानी और बांदी बहुत ही दुखी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी क्या करेंगे? तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहां से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न होकर 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों को 2 थालियों में भोजन दे गया है, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। अब वो प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी।
बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास धन हो गया तो रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान और पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए, प्याऊ लगवाने चाहिए, ब्राह्मणों को दान देने चाहिए, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करना चाहिए, मंदिर और पाठशालाएं बनवाकर दान देना चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में ही खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न होए। तब रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने का प्रारंभ किया तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चला जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वो अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भराया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केला का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी